तो शुरू करते हैं मातंगी के साथ। माँ सरस्वती का ही रूप है। माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है। माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है, बहुत ही फियर्स हैं। मतलब मजाक नहीं है कि आप ऐसे ही पूजा शुरू कर दोगे। बिना इनिशिएशन के तो मंत्र जाप करना ही नहीं चाहिए मातंगी माता का। ठीक है, इनिशिएशन जरूरी है। बिना इनिशिएशन के यूट्यूब पे देख के मत शुरू कर देना कि नहीं मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। नहीं, ऐसे नहीं करना। इनिशिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखा होगा तुम लोगों ने, आजकल तो इंटरनेट पे वायरल होती रहती हैं फोटोज। हरे रंग की देवी और हरा तोता उनके पास। हम्म? हरे रंग की पूरी और हरा तोता उनके पास। तो ये मातंग ऋषि की नहीं, पुत्री। और एक चीज उनके पास, एक चीज और है। क्या? वो वो खोपड़ी था उनके गोद में। तो खोपड़ी तो सबके पास है। सारे तंत्र में खोपड़ा तो रहता ही है। तो तो सारे तंत्र में खोपड़ा इज खोपड़ी, ईगो। हाँ, मैक्सिमम के गले में, हाथ में, कहीं ना कहीं स्कल होता ही होता है। मतलब देवी का या जो भी भगवान के रूप में वो जो खोपड़ी या जो सर दिखाया जाता है, दैट इज ईगो। हाँ, वो ईगो हाथ में लेके चलता है। हाँ, वो ना रिप्रेजेंट ही करता है ईगो को, तो ईगो हाथ में लेके चलते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ, सबसे पहला अर्थ यही होता है कि जब तक आपने अपना सर नहीं चढ़ाया ना, आपने कुछ नहीं चढ़ाया। ठीक है, जो भी ईगो के साथ गया उसको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। सबसे पहली जो शर्त होती है वो ये होती है कि आपको अपना ईगो चढ़ाना होता है, अपना सर चढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए उनके हाथ में खोपड़ा रहता है। यहाँ तक कि हमने काल भैरव को भी देखा है ना, हाथ में खोपड़ा लेके घूमते हुए। तो वो भी क्या था, सर था ना, ब्रह्मा जी का सर लेके घूम रहे थे हाथ में। कि तो ईगो चढ़ाना होता है अपना। और अपने ईगो को छोड़ना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, कि बहुत ही मुश्किल काम होता है ईगो को छोड़ना। तो मातंगी के बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं हैं, 4-5 मंदिर ही होंगे। एक मुझे याद है कामाख्या में था। और भी 4-5 जगह मातंगी का मंदिर है। मीनाक्षी, मीनाक्षी अम्मा जो कि मदुरई मीनाक्षी हैं, वो भी मातंगी का एक रूप माना जाता है उनको भी। और मातंगी को समझना बहुत अलग है। उनको उच्चिष्ट चांडाली कहा जाता है। उच्चिष्ट चांडाली का तो उच्चिष्ट का मतलब होता है जूठा खाने वाली, जिनको बासी और जूठा चढ़ता है। और उसके साथ आता है चांडाली, मतलब पूरे पूरी की पूरे जो शमशान में वास करती हैं। चांडाल है, चांडाल किसको कहते हैं? जो शमशान में रहते हैं। तो ऐसी देवी जो जूठा खाती हैं और चांडाल में वास करती हैं। तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि ये वो हैं जो नॉर्मल लाइफस्टाइल को ब्रेक कर देती हैं। हमें पूजा में कहा गया है कि फ्रेश बनाओ, सात्विक बनाओ, उम, सफाई सफाई करो और तब भोग लगाओ। इन्होंने कहा कि जो चीज़ कोई नहीं खाता वो मैं खा लूंगी। हम्म? फिर चांडाली रहती हैं शमशान में। हम्म? क्यों इनका ऐसा रूप है? क्योंकि दिखाने के लिए कि आप सही रास्ते में दुनिया के नियम को मानते हुए चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप दुनिया के नियमों को तोड़ के चलोगे तो वो उससे भी ज्यादा अच्छी बात होती है। दुनिया के नियम क्या होते हैं? एक बाउंड्री होते हैं हमारे चारों तरफ, हमको बांध के रखते हैं। उन बाउंड्रीज को तोड़ दिया, हम उससे बाहर निकल गए। तो वो दिखाती हैं। इनको तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है। हम्म? अब हम सरस्वती माता और इनको दोनों को साथ में रख के देखते हैं। इनका जो रूप होता है उत्तिष्ठ चांडाली,
के नाम से इनकी पूजा शुरू की जाती है। और उसके बाद से इनको सरस्वती का तांत्रिक रूप कहा जाता है। सरस्वती क्या है, बहुत ही सौम्य है, ज्ञान देने वाली हैं। और सरस्वती जो है बहुत ही प्योर हैं। उनका एक तरीका है, आपको ऐसे उनकी पूजा करनी है, आपका लाइफस्टाइल इतना सात्विक होना चाहिए, तो देवी सरस्वती की आपके ऊपर दया हो जाएगी। वहीं पे जो मातंगी हैं वह सरस्वती हैं, तांत्रिक सरस्वती हैं, पर इनका एकदम ही उल्टा है। इनको हर तरह का भोग चढ़ता है, इनकी पूजाएं अलग हैं, इनके मंत्र जाप अलग होते हैं। और ये भी आपको ज्ञान देती हैं। हमने नील सरस्वती के बारे में देखा था माँ तारा में, याद है हम तारा में नील सरस्वती की बात कर रहे थे। तो नील सरस्वती कौन थी, वो थी जो हमको मोक्ष का ज्ञान देती है, जिसका ज्ञान मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मिलेगा ही नहीं जल्दी। जब तक मन में मस्तिष्क में उतनी स्थिरता नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है ज्ञान को धारण करने की, वो ज्ञान मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं है। तो वो एक लेवल हो गया सरस्वती का, नील सरस्वती हो गया। यहाँ पे हम नॉर्मल सरस्वती माँ और मातंगी माँ इन दोनों के बीच में देख रहे हैं। तो मातंगी माँ जो है ये फ्रीडम है, आजादी है ये। इनका जो साधक होगा वो ऐसा होगा जो हजार तरह की म्यूजिक निकाल सकता होगा। तो स्कल पहनी रहती हैं, हरे रंग की हैं, लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, और वीणा बजाती रहती हैं। यानी कि नई नई जो म्यूजिक होता है वो इनके द्वारा निकलता है, नया नया म्यूजिक, नए इंस्ट्रूमेंट आएंगे। हाँ, अब देखो ज्ञान के लेवल में क्या अंतर होगा। सरस्वती का साधक बहुत सात्विक होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही नियम को मानेगा। मातंगी का साधक क्या होगा, वो होगा जो आइंस्टाइन है। वो पूरे कचड़े में बैठा होगा, और उसी को पता होगा कि उसका कौन सा फॉर्मूला उसने कहाँ लिखा है, किस पेन से उसको काम करना है। और वो ऐसे काम कर जाएगा जिसकी आप कहीं तुलना नहीं। सो ये हमको समझना जरूरी है कि दोनों में अंतर क्या है। सरस्वती का साधक होगा तो नियम पालन करके एकदम अच्छे से रहेगा। इनका साधक जो होगा, जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट, अगर उनके रूम में उनके घर में घुस जाओ तो कैसा लगता है, राइट। पूरा की पूरा सामान फैला रहता है, पेंट फैला होगा, चीजें गिरी पड़ी होंगी। और लेकिन जब उनकी चीज जब सामने आएगी तो उसकी आप किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते, वो इतना सुंदर, इतना आर्टिस्टिक होगा। तो ये उस तरह का दिमाग देती हैं, बहुत ही परफेक्शनिस्ट। यानी कि आप अपने काम में परफेक्ट हो, आपको अगल बगल में क्या तबाही मची उससे कोई मतलब नहीं। कई बार होता है ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट का हिस्ट्री पढ़ो तो समझ में आता है कि वो, उनका लैब ऐसा होता था कि कोई घुसे तो उसको कुछ मिलता ही नहीं था। उनको पता होता था कि उन्होंने क्या कहाँ रखा है, और वो वहां से निकाल के अपना काम कर लेते थे। उस तरह का दिमाग, उस तरह का कंसंट्रेशन देती हैं कि हजार तरह की परेशानियों के बीच में आपका माइंड कंसंट्रेट रहे परमानेंट। आ रहा है समझ में। सात्विक जीवन से कंसंट्रेट होना एक अलग बात होती है। इनका जो ज्ञान होता है, ये जो मातंगी के जो भक्त होते हैं, ये नया तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट का इजाद कर देंगे। ये नए किस्म की किसी कोई मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं। ये नया किस्म का कोई आर्ट का फॉर्म शुरू कर सकते हैं। ये तो आर्टिस्टिक और ज्ञान से हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं कि हम ऐसा माना जाता है कि मदुरई मीनाक्षी जो हैं वो मातंगी का ही रूप है। मदुरई मीनाक्षी को अगर देखो तो ये समझ में आएगा कि मदुरई मीनाक्षी जो है क्या है, वो भी हरे रंग की है। और तोता रहता है, तो मातंगी के पास हमेशा हरे रंग का तोता रहता है। अब तोता क्या दिखाता है, तोता क्या आपको समझाता है कि क्या है। तोता जो है वो दिखाता है कि आपके पास मेमोरी बहुत अच्छी है। ये देखो मधुरई मीनाक्षी हरे रंग की है,
हाथ में तोता है इनके। तो ये आपको हमेशा दिखाता है कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। तो तोते को क्या है, कुछ भी याद करा दो, कुछ भी बोल दो, वो याद कर लेता है। याद करके वही चीज तोता बार बार रिपीट करता है। ज्यादातर हम लोगों के साथ परेशानी क्या होती है, मेमोरी लॉस। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमको याद कुछ भी नहीं रहता। वही चीज हम 100 बार पढ़ते हैं तब भी हमको याद नहीं रहता, है ना। तो ये इनको ध्यान से क्या होगा कि मेमोरी आएगी, बुद्धि आएगी। उसके बाद से मीनाक्षी जो होती है वो थ्रोट चक्रा रिप्रेजेंट करती हैं। वाक सिद्धि आती है। कहते हैं ना सरस्वती भी वाक की देवी हैं, तो सरस्वती माँ भी वाक वाक देती हैं, और मीनाक्षी तो पूरी की पूरी वाक सिद्धि दे देती हैं। जो इनके भक्त हैं, जिन्होंने इनकी साधना की है, जिन्होंने इनको जपा है, वो जो है वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो इनकी आवाज में वो कैपेसिटी होती है, इनको ध्यान से आवाज में ये कैपेसिटी होती है कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपकी आवाज सुनना पसंद करते हैं। तो इसका बहुत सारा नाजायज पूजा भी मतलब तांत्रिक वगैरह करते रहते हैं पैसे लेके। जैसे कोई नेता हो गया या कोई सेलिब्रिटी हो गया, उनके लिए इनकी पूजा की जाती है। पर हाँ, नॉर्मल पब्लिक नहीं, मतलब बड़े बड़े तांत्रिक वगैरह वो लोग हायर करते हैं, वो लोग करते हैं। जिससे कि कैस क्या होता है कि कोई भी अगर पॉलिटिशियन है या सेलिब्रिटी है, उसमें कोई भी अच्छे गुण नहीं होते हैं, पर वो बोलता है तो आप जस्ट उसकी बात सुन लेते हो, तो कई बार इसका भी असर होता है। पर गलत तरीके से किया गया कोई भी चीज़ आपको कहीं भी जीवन में आगे लेके नहीं जाता है, बैकफायर ज़रूर करता है। ये बात हमेशा हमको ध्यान। अब ये नहीं कि हाँ माता मीनाक्षी से हमको वाक सिद्धि हो जाएगी तो हमको वाक सिद्धि चाहिए। वाक सिद्धि के पहले हमारे मन को शांत होना चाहिए, हमें अच्छा ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, कि हमको हमारे पास वाक सिद्धि आए तो हमारे मुंह से क्या निकले। वाक सिद्धि आके हम बस आइसक्रीम मांग के रह जाएं कि मुझे बहुत आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम की फैक्ट्री दे दो आप। राइट। तो उसके लिए वैसा बुद्धि, वैसा ज्ञान भी चाहिए कि वाक सिद्धि आए तो उससे क्या हो। उससे ये हो कि जन का कल्याण हो, मेरा खुद का कल्याण हो, और मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए भी अपशब्द नहीं निकले, बुरा नहीं निकले, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो उसके लिए भी बहुत सारे मीटर्स हैं जो हमको मीट करने होते हैं, तब जाके वाक सिद्धि आती है। आप जो बोलते हो वो होने लगता है। कई बार लोग बहुत प्राउड से मुझे बोलते हैं, अरे मैंने सोचा हो गया, मुझे सपने में दिखा हो गया, मैंने बोला हो गया। तुमने बोला और किसी का बुरा हो गया, तुमको समझ में आया क्या हुआ? कितना कर्मा चढ़ा तुम्हारे ऊपर, तुमने बोला ही क्यों? कितना कर्मा चढ़ गया, क्यों चढ़ाया इतना कर्मा, बोला ही क्यों? चुप रह जाते। तो इसीलिए बहुत संभल संभल के बोल बोल के मतलब बोला जाता है। मैंने मातंगी की साधना की हुई है। मैंने उनके जाप किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि उनकी एनर्जी कैसे मूव होती है, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, देख के लगता है हम भी पूजा कर लें इनकी। बहुत ही अट्रैक्टिव है ना। अभी बोल दो कि वाक सिद्धि है तो सब लोग दौड़ जाएंगे, अरे अरे हम भी जो बोलेंगे वो हो जाएगा। लेकिन टफ है, इजी नहीं है। इनके जो बीज हैं, गूगल करो तो 1000 बीज मंत्र इनके आ जाते हैं। लेकिन इनके जो बीज मंत्र हैं ये सब हैं विदाउट इनिशिएशन, नो, जस्ट नो। मातंगी समझ में आई सबको, सरस्वती हैं। समझ में आई मुझे। हाँ मतलब हाँ, ये होता है कि आ, लोग पैसे दे के जो कराते हैं वो क्यों उनको मिलता है, उस पे मेरा सवाल है। नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल 100% तुम सही बोलती हो। तंत्र जो होता है या कोई भी पूजा, फॉरगेट तंत्र, कोई भी पूजा जब हम करते हैं कोई डिमांड करके, तो एक तरह का कैलकुलेशन होता है यूनिवर्स में, कॉस्मिक कैलकुलेशन चल रहा होता है। जैसे होता है कि तुमने अगर 500 स्टेप्स चले तो इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, राइट।
इतने या जाप के तो ये चीज तुम्हारा हो जाएगा, इतनी प्योरिटी रखी, मतलब ये सब तड़का है क्या, ऐसे किया वैसे किया वैसे किया और ये काम आपका हो जाएगा। तो जो बड़े सिद्ध होते हैं, कई बार जिनको पैसे की तरफ ज्यादा लालच होता है, वो लोग फिर इस तरह की सिद्धियां ले लेते हैं। जब वो सिद्धि लेते हैं तो रूल्स फॉलो करके लेते हैं, ऐसे तो आती नहीं होगी। और लेकिन उसके बाद से वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं कि चलो ठीक है, तुमको सडनली तुमको बहुत बड़ा स्टार होना है, सडनली तुमको इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, तो चलो हम मातंगी की पूजा कर देते हैं, तुम्हारी आवाज ऐसी हो जाएगी। बट तुमने देखा है ऐसा एक भी स्टार और एक भी नेता जो सडनली बहुत फेमस होता है वो टिकता नहीं है लॉन्ग रन में। वी डोंट इवन रिमेम्बर देम आफ्टर 2 years। तो जितने दिन उस पूजा का फल हुआ आप गए, और उस जब उनका डाउनफॉल होता है कितना गंदा होता है। मोस्ट ऑफ देम जेल जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। राइट, तो ये सब खेल नहीं है। अगर आप आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा। राइट, तो संभल के थोड़ा। लेकिन मैं देख रही थी जब इसके बारे में 2 3 साल पहले मैं रिसर्च कर रही थी माता मातंगी के बारे में, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग मतलब धड़ल्ले से पूजा करते। इवन ऑनलाइन कितने लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ हाँ हम तुमको फेमस बना देंगे मातंगी की पूजा करके। बट चीजें ऐसी होती नहीं हैं। आप खुद साधना करिए, आप सीखिए, आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, लाइक वो शांति होनी चाहिए जहाँ पे ज्ञान आ सके, तब आप बोलिए तो एक बात अलग होती है। और किसी को नशा खिला के आपने बात किया तो वो बात एकदम अलग। यहाँ तक कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज के लिए भी ये आता है कि वो लोग मातंगी का अनुष्ठान करके बैठते हैं, तो जो कहते हैं लोग उनकी बात सुनते हैं। बट गलत बात है ना, गलत बात है ये सब। थैंक यू। और किसी का मातंगी से जुड़ा कोई क्वेश्चन? तो सॉरी, मुझे इस पे चर्चा करनी है। जैसे ये तंत्र हो गया, जैसे 500 कैलोरीज और उतना आपको एनर्जी मिल गया, लेकिन भगवती को तो दिखता है ना कि वो गलत उपयोग हो रहा है उसका। तो सजा देती है ना, देती है सजा। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पत्थर चला के मारा हो और रिटर्न में तुमको कुछ ना मिला हो? हम्म? तुम जो गलत काम करोगे आता है, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, आएगा जरूर। इट कम्स बैक टू यू, एंड समटाइम व्हेन इट कम्स इट क्रीप्स इनटू योर लाइफ, तो पता भी नहीं चलता है कि आ रहा है। इट क्रीप्स ना, वो आएगा जरूर, बिकॉज वो इतने बड़े हैं, दे आर सो बिग कि हमको लगता है कि अब जैसे ये फोटो है तो मेरी आंख के सामने छोटी सी फोटो है, राइट? तो मुझे लगता है ये छोटी सी है, पर ऐसा थोड़ी ना है, पूरे ब्रह्मांड इनके अंडर में आता है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इनको पता नहीं है? मैं तुमसे अपने आप को छुपा लूंगी अपने बारे में अच्छी बातें करके, इनसे अपने आप को मैं कैसे छुपाऊंगी, कहाँ बैठ के छुपा लूंगी? हम्म? भक्ति का पहला आधार तो यही होता है ना कि अपने भगवान से आप कैसे छुप जाओगे, कहाँ जाके छुपोगे? तो वो तो सब देखते रहते हैं, हाँ, वो मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए फिर जब लोग तड़प तड़प के मरते हैं और कहते हैं अरे भगवान की हमने इतनी पूजा की, भगवान बैठा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं उसको सब दिखता है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं दिखता है, तुमने कुछ किया होगा। इसीलिए कई बार जो लोग होते हैं जैसे रमना महर्षि और भी बहुत सारे लोग हैं, किसी की हेल्प करने जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। जो अभी ये कॉन्सेप्ट हो गया ना कि वी हैव टू वॉलेंटियर, वी हैव टू हेल्प, वी हैव टू सर्व, ये हमारा सनातनी नहीं है बहुत ज्यादा। तुमने कुछ किया होगा ना, तभी फल मिल रहा है ना तुमको। और तुमको दुख आया है तो तुम अपने दुख से लड़ना सीखो, उससे बाहर निकलना सीखो। हम्म? अगर कोई तुमको फीड करता रहे वहां बैठ के, तो तुम तो कभी उस दुख से बाहर निकलोगे ही नहीं ना। तो जैसे 5 लेयर्स जब मैं करा रही थी, तो देखा उनके ऋषि के जो पिता थे वो कभी उसको हेल्प नहीं करते थे, वो बार बार कहते थे जाके और तपस्या कर। अपने बच्चों को ओवर हेल्प करना, जिसमें मैं भी हूँ, मैं भी अपने बच्चों को बिगाड़ती हूँ ओवर हेल्प करके, मैं क्यों नहीं बोलूँ, अपना नाम क्यों नहीं लूँ मैं। हम गलत ही करते हैं, वी डू रॉन्ग थिंग्स, वी नीड टू लेट देम, जाओ फिगर आउट करो, खाओ धक्के। अगर ज्ञान की जेन्युइन इच्छा है अंदर से कि मुझे नॉलेज चाहिए कि है क्या ब्रह्मांड,
है क्या ये, तो फिर आप इनकी आराम से अच्छे से साधना करो। इनका नवरात्रि में अनुष्ठान कर सकते हो, कभी भी कोई अच्छी तिथि देख के उनका अनुष्ठान कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ हमने रोड पे चलते हुए एक माला जप ली, कार में बैठे बैठे एक माला जप ली, वो वाली पूजा नहीं। आई वोंट रिकमेंड दैट एट ऑल। हाँ, एक ऐसा स्टेज आए कि आपने इतनी साधना की है कि वो मंत्र आपके शरीर में खुद ब खुद अजपा की तरह जप रहा है, तो बात अलग है। पर मुझे आज मातंगी का एक माला करना था, तो मैंने कार में बैठ के एक माला कर ली मातंगी की, वो वाली पूजा नहीं। आप कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो इट्स टोटली फाइन। तो ये होता है। और इनके बारे में एक और चीज होती है, आकर्षण देती है, अट्रैक्शन। तो इनको भजने वाले जो लोग होते हैं उनमें अट्रैक्शन आता है, वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके लिए भी सेलिब्रिटीज वगैरह पूजा करते हैं कि उनमें आकर्षण आए। अब बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, उतनी ही फियर्स हैं, दोनों एक साथ है। और अगर सही तरीके से साधना करो तो थ्रोट पे असर दिखता है उनका, कि हाँ आपके बोलने में, आपके चक्रा पे असर हो रहा है उनका। सो हो गया मातंगी का। किसी का भी कोई क्वेश्चन मातंगी माँ में? इंटरेस्टिंग है ये तो काफी। मुझे क्वेश्चन नहीं है, पर तब से मेरी आंखें उनके चेहरे पे ही है, और आपने अभी बताया कि बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत पता नहीं था अट्रैक्टिव कि है, अट्रैक्टिव बहुत है। अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब अट्रैक्शन का पावर है, फर्क पड़ता नहीं, है बस। जैसे हम्म, मातंगी माँ को जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, हाँ, इसमें माँ शारदा का भी कहीं ना कहीं जिक्र है। शारदा माता तो सरस्वती का रूप है ना। तो ये भी तो सरस्वती का ही रूप है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा अलग है ना, उसे तांत्रिक सरस्वती है। सरस्वती का ही रूप है, तांत्रिक सरस्वती है। सब एक ही है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर है बस। क्या मैहर, मैं तो कभी गई नहीं हूँ जो मैं बहुत बार गई हूँ मैयर। हाँ, शारदा मैं माँ में। परसों फिर जा रहा हूँ मैहर परिवार लेके। हाँ, गुड गुड। तो ये मैं दर्शन दर्शन कराऊंगा मैं। ये सरस्वती माँ है मैहर में, राइट? और सी एक लेकिन भक्त था, पर्वत। आला नाम का, हाँ, जो आला इतनी रुदल, हाँ। मुस्लिम था, वो बहुत तपस्या अल्लाह करता था, तो रुदल। माँ ने शक्ल मांगी थी तो उसने दे दिया था काट के, हम्म। चेहरा दे दिया था खुद का, तो तब से वो अमर है। तो रात को 7 बजे के बाद परमिशन नहीं रहता टेम्पल में। आला आता है रोज पूजा हाँ, करने। मैंने भी ये कहानी सुनी हुई है आला रुदल की, कि वो आता नहीं नहीं, है। हकीकत है ये, हकीकत है। आला डेली आके पहला पूजा आला ही करते हैं वहाँ। दैट्स गुड। जब सुबह मंदिर का कपाट खुलता है तो वहाँ पे फूल माला सब चढ़ा होता है, और कमल का फूल चढ़ा हुआ होता है वहाँ पे। माँ को डेली कमल का फूल ही चढ़ता है, उसी से वही पूजा ही होती है। नहीं नहीं, डेफिनेटली होगा, मैंने भी ये स्टोरी सुनी हुई है। तो हर जगह का अपने देखो, बिना भक्त के तो भगवान रहते नहीं है ना। तो हर जगह, हर ऐसी जगहों पे भक्त भी तो वैसे होने चाहिए ना। हमें तो बहुत अजीब खुशी मिलती है वहां जब हम जाते हैं। वहां पे तो मंदिर से नीचे उतरने का मन ही नहीं करता है तो। अरे कोई बात नहीं, खुशी मिलती है तो खुश हो लो, लेकिन खुशी के आगे भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। खुशी तो बहुत हम्म। छोटी सी चीज होती है, बहुत ही छोटी सी चीज होती है। खुशी के आगे बहुत कुछ होता है साधना के पथ में। खुशी और हमको बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा अच्छा, तो बहुत छोटी सी चीज होती नहीं है। नहीं 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 नहीं, अच्छा लगने का सेंस वो नहीं कि हम बहुत वो हो गए। हाँ, मतलब हाँ, मतलब अलग ही अनुभूति होती है वो। अच्छी बात है, वो चीज चलो बढ़िया है। उनका शक्ल देखते ही, मतलब उनका चेहरा देखते ही लगता है कि हाँ कुछ पता नहीं, अजीब सी अनुभूति होती है मन में। नहीं नहीं, देवियों का होता है, जहाँ के पुजारी अच्छे होते हैं, जहाँ पूजा अच्छी होती है, तो देखने के साथ ही लगता है कि सारी परेशानी खत्म हो गई। तो अभी अच्छा। वहां पे जो है धीरज पांडे का पूरा परिवार है, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है पूजा करते हुए। बढ़िया है। अब हमारी जो दूसरी देवी हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं, भुवनेश्वरी माता। भुवनेश्वरी माता का भी नाम सुना होगा। तो इधर हिमाचल में और गढ़वाल वगैरह में भुवनेश्वरी माता की काफ़ी पूजा होती है। और भुवनेश्वरी माता को उन सब जगहों पे
कुल देवी के रूप में भी, बहुत लोगों के कुल देवी के रूप में भी आती हैं। ये सारी जो देवियां हैं ना, वो गजब की सुंदर हैं। मतलब सुंदरता तो इनकी ऐसी है कि आप तुलना ही नहीं कर सकते हो किसी चीज से। और भुवनेश्वरी यानी कि पूरे पूरे भूमंडल पे जिनका शासन चलता है। तो ये नहीं कि हमारे पृथ्वी पे उनका शासन चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 14 भुवनों पे कहा जाता है जो राज करती है। 14 लोकास कहे जाते हैं ना, अताल पताल विताल और स्वर्ग, ये वो जितने भी मिला के हैं, वो क्या कहा जाता है कि वो सारा की सारा उन्हीं का है। माता भुवनेश्वरी स्पेस रिप्रेजेंट करती हैं। स्पेस मतलब आकाश, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब इन्हीं के अंडर में है। माता भुवनेश्वरी की जो पूजा करते हैं वो सुंदर तो होते ही हैं देखने में, साथ में उनके पास बहुत धन होता है। राजाओं की देवी हैं, भुवन, जमीन जायदाद, प्रॉस्पेरिटी। जो भी इनके साधक होंगे उनको बैठे बैठे बहुत कुछ मिल जाता है। हरियाली, धन, जमीन, संपत्ति, वो सारी की सारी चीजें इनसे मिलती है, माता भुवनेश्वरी से। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो बीजा मंत्र होता है वो पूरे ब्रह्मांड का बेस माना जाता है उसको। जैसे दो बीज मंत्र चलते हैं ना, एक ओम चलता है, एक ओम नॉर्मल बीजा है, और दूसरा एक तांत्रिक बीजा चलता है। तो उसको, इनके बीज मंत्र को मानते हैं कि इतना पावरफुल होता है कि सब कुछ उसके ऊपर चलता है, माता भुवनेश्वरी के। और बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे किसी ने आके कहा कि मुझे भुवनेश्वरी में इनिशिएट कर दो, और मैंने उसको बोला कि मैंने कभी किया ही नहीं है इनकी पूजा, तो मैं कैसे इनिशिएट कर दूं। और मैंने उनके लिए जाप किया भुवनेश्वरी का, कि पहले मैं खुद तो करके देखूं ना कि क्या है, तभी तो मैं तुमको इनिशिएट करूंगी। फिर उनको बुला के मैंने इनिशिएट भी कर दिया उसके बाद, कि चलो जाओ भुवनेश्वरी का आप जाप करो। मैंने जाप करके देखा है, माता भुवनेश्वरी ने मुझे क्या दिया है, क्या अनुभव कराया है, वो कल्पना से भी, मतलब परे 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 की चीज उन्होंने मुझे दिखाई। जो लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, रोज बात करते रहते हैं, उनको पता होगा कि माता भुवनेश्वरी की दया से मुझे अपने शरीर के अंदर श्रीयंत्र दिखाई दिया था। तो जब मुझे अनुभूति हुई कि मेरे शरीर में क्या गड़ रहा है, क्या चुभ रहा है अंदर, और मैं जाप कर रही थी, तो इंटायर श्रीयंत्र मुझे मेरे शरीर के अंदर दिखाई दिया। और तब मुझे लगा कि ये क्या होता है, श्रीयंत्र बॉडी के अंदर कैसे आ गया। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, लोगों से बातें की कि मुझे ये क्या अनुभूति हो रही है। आई थिंक ये अप्रैल नवरात्रि के टाइम की बात है, हाँ अप्रैल वाले नवरात्रि में हुआ था ये। और मैं सबको पूछने लगी कि क्या है, क्योंकि श्रीयंत्र का जो मेन पॉइंट होता था वो मुझे गले में चुभता था यहाँ पे, कि ये क्या है, ये क्या है। तो उन लोगों ने बोला कि एक बहुत ही बड़ी सिद्धि होती है कि श्रीयंत्र ही आपके शरीर में आ जाता है, एक बहुत बड़ी तांत्रिक सिद्धि होती है। मैंने कहा मैंने ऐसे तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है कि क्या करना है। तो फिर जिनसे बात कर रही थी उन्होंने बोला तुम क्या 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 पूजा कर रही हो आजकल। तो मैंने बोला भुवनेश्वरी का नाम लिया कि उस वक्त मैं उनका जाप कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये माता भुवनेश्वरी ने तुमको गिफ्ट किया है। तो पूरा की पूरा शिव श्रीयंत्र को शरीर के अंदर महसूस करना कि हाँ, लेयर बाय लेयर वो आपके बॉडी के अंदर आपके साथ चल रहा है। ये लास्ट अप्रैल नवरात्र की है। और मैं उसके बाद से मैं इतना रोई, और वो जो तो ईश्वर कैसे अपनी तरफ खींचते हैं, किसके माध्यम से आपको क्या करवाते हैं। अगर, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्लो ही होना चाहिए, बहते रहना चाहिए। अगर मैं ऐंठ के बोल देती कि नहीं नहीं मैंने भुवनेश्वरी की पूजा नहीं करनी, मुझे नहीं की, मुझे नहीं करनी है, तो शायद मुझे कभी मिलता ही नहीं। मैंने बस ये कहा कि अच्छा मैंने की नहीं है, मुझे करके देखने दो, मैं करके बताती हूँ कि क्या है। और जब किया तो माँ ने ऐसा गिफ्ट दिया, क्योंकि पूरा जमीन
सब कुछ वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो श्री यंत्र का भी जो बॉडी होती है पूरी की पूरी, शी रिप्रेजेंट दैट। बहुत ही सुंदर हैं, बैठे बिठाए आपको कुछ भी दे सकती हैं। मतलब लक्ष्मी माँ धन देती हैं, भुवनेश्वरी ब्रह्मांड दे देंगी आपको अगर खुश हो गई तो। मतलब कुछ भी दे सकती हैं आपको, उनके पास सब कुछ उनके अंडर में है। अगेन इनकी भी पूजा अगर करनी है तो बिना इनिशिएशन के नहीं करनी है। क्योंकि ये लोग ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं देते। ये देंगे तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर के साथ देंगे, फियर्सनेस के साथ देंगे। और पहला इनका काम होगा, सबसे पहला काम होता है किसी भी पावरफुल डेटी का, सबसे पहला काम होता है कि आपके जीवन में जो गंदगी है पहले उसको साफ करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको साफ करेंगे तो जीवन आपका हिला देंगे, झकझोर देंगे, आपको नीचे से ऊपर कर देंगे, आपको साफ सुथरा बना देंगे, फिर सिद्धियां देना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो छोटे मोटे नहीं होते हैं, ये छोटे मोटे गुरुज, छोटे मोटे इधर उधर के देवता, या छोटे मोटे जो यक्ष यक्षिणी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको इंस्टेंट कुछ भी दे सकते हैं कि चलो पैसा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, छोटी मोटी चीज़ें आपको दे देते हैं। लेकिन ये जो देवियां हैं, ये जो ब्रह्मांड की मालिक हैं जो लोग, जब ये देने पे आते हैं तो आपकी कैपेसिटी के बाहर होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये आपको तभी देंगे जब आपका मन बहुत पवित्र हो जाएगा। पहले आपको उतना क्लीन बना देंगे, फिर आपको ये देना शुरू कर देंगे। तो स्पिरिचुअल हाइट के लिए जब हम ढूंढते हैं ना कि हमको स्पिरिचुअली बहुत ऊंचा बनना है, हमको एनलाइटेंड बनना है, तो ये बड़े बड़े देवियां ही हमको दे सकते हैं। इनमें से कोई भी, इनमें से किसी को भी पकड़ के, किसी की भी साधना करने से वो आपको मोक्ष तक लेके चले जाएंगे। पूरे संसार का सब कुछ दे के, ज्ञान, धन, संपत्ति, सब कुछ दे के मोक्ष दे देंगे। लेकिन रास्ता थोड़ा कठिन होता है, रास्ता आसान नहीं होता है। तो वो माता भुवनेश्वरी है, मतलब ग- गजब की सुंदर वाली जो देवी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है, सब कुछ उन्हीं के अंडर में आता है। कोई क्वेश्चन इस पे, माता भुवनेश्वरी पे? कमेंट है कि आयरनिकली, सॉरी, गो अहेड। हाँ हाँ, नहीं बोलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल सकती हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये बोलना था कि जब भक्ति मार्ग पे जाते हो ना तो आप मांगना बंद कर देते हो। दे तो हम्म। सभी देगी वो, लेकिन देगी, आपको सभी मन नहीं देगा। करता मांगने का। आपको मन नहीं करता मांगने का, आप भिखारी नहीं रह जाते तो। आप भिखारी नहीं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मुझे तो सपने में भी नहीं पता था कि उनका ध्यान करने से शरीर में श्री यंत्र आता है, राइट? इतना तो ज्ञान ही नहीं था, इतना तो नॉलेज ही नहीं था मुझे। जब हुआ तब जाके समझ में आया है कि वाह, ये सब अनुभूति होती है, इसको कहते हैं कि हाँ, ईश्वर की आपके ऊपर दया हो रही है। तो उस दया के लिए ईश्वर के साथ रमना भी पड़ता है, उसके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन छोड़ना भी पड़ता है, वो थप्पड़ लगाए तो हंस के खाना भी पड़ता है, वो बीच बाजार बेइज्जत करे तो सर झुका के सहना भी पड़ता है। सब कुछ पेशेंस होना चाहिए, एकमात्र की है पेशेंस। कभी भी पेशेंस को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। कोई तो हो रहा था, दिसंबर जनवरी में मेरी एक फ्रेंड का 50th बर्थडे था, और कोई तो ऑर्गेनाइज कर रहा था, मैं उसको हेल्प कर रही थी। मैंने तो अपनी बुद्धि से कुछ सजेशन दिया, और उस लेडी ने, वो टिपिकल लेडी इंडियन, उसने उसको बात को ऊपर नीचे घुमा के और मेरे को बहुत गाली बका फोन पे। हाँ, वो मुझे गाली बक रही थी और मैं फोन ऐसे करके सुन रही थी। तो विंटर ब्रेक था, शार्वी आई हुई थी, तो बैठी हुई थी। मॉम, how come she's screaming at you and you are listening continuously, not even responding? मैंने कहा, so what should I do? Should I fight with her? तो no, you are not going for the party anymore, ये वो, how can she talk to you like this? मैंने कहा, छोड़ दे बेटा, उतना ही बुद्धि है, क्या करेंगे।
फिर उसके बाद मैं शाम को गई तो आई सॉ दैट शार्वी वाज एंटायर टाइम स्टैंडिंग विथ मी, दैट इफ शी कम्स एंड फाइट्स विथ यू आई विल फाइट विथ हर, यू, so I will fight with her, let me, but you don't have to suffer mom, you don't have to suffer mom. फिर मैं जब घर वापस आ रही थी तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा क्यों नहीं लड़ाई की मैंने, बताओ, सोच के बताओ। तो दोनों बैठ के, ओ तुम डरती हो, तुमको बोलना नहीं आता है, यू नो लाइक कॉमन उनका कमेंट, ओ यू कांट स्पीक, यू सच। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल दूं कुछ, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो मुझे क्या, मैं ढूंढ लेगा उसके पास से। शी डजंट इवन नो कि वो किसके साथ पंगा ले रही है, तो बकने दो गाली जितना मुझे बकना है, मैं चुपचाप सुन के आ जाऊंगी। एंड आफ्टर 6 months आई मेट हर इन सम अदर पार्टी एंड शी केम एंड सेड, सॉरी तमन्ना, मुझको पता नहीं क्या हो गया था, मैंने तुम पे इतना चिल्लाया, बट यू वर सो नाइस टू मी। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, सॉरी बोलो नहीं बोलो, इट्स ओके, डजंट इवन मैटर टू मी। तो अपमान भी झेलना होता है। कोई मुंह कुछ पे आके, इंसिडेंट्स आपने बताया था दीदी, जहाँ पे शार्वी या आरोही ने बोला था कि मॉम यू आर अ सेंट। या, हाँ इसी शायद में इसी बता, इंसिडेंट्स पे था ना, इसी हाँ, इंसिडेंट्स पे बोला था मॉम यू आर अ सेंट। यू आर अ सेंट मॉम, तुमको कोई कुछ भी करके चला जाता है, तुम तो सर झुका के सुन लेती हो, ठीक है, क्योंकि अपमान भी सहने की ताकत होनी चाहिए। शिव ने हलाहल पिया था ना, हम्म, जहर पिया था ना, तभी ना अमृत मिला। तो पहला क्या होगा साधना में, याद है हम जब कुंभ कर रहे थे तो हमने क्या सीखा था, कि पहला तो हलाहल ही पीना होगा ना। इसीलिए मैं तुम सबको कहती हूँ कि पी जाओ, जस्ट जहर समझ के पी जाओ। जलता है शरीर, आता है रोना, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दुख होता है, होने दो, रो लो बैठ के, जो होता है होने दो, रो लो बैठ के, बट सहना सीखो। सहने से क्या होता है, आपका बेस मजबूत होता है, तब ये देवियां दया करती हैं। हम्म तो वो बेस मजबूत बनता है, एक्सरसाइज से बेस मजबूत होता है। जिनको भी इन सब देवियों की पूजा करनी है, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, उनको टाइम पे खाना चाहिए, और साथ में उनको पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, योगा करना चाहिए, कि बॉडी में शक्ति तो आए, कि आप कैपेसिटी झेल तो सको। तमन्ना, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। तो इनका जो बीज मंत्र है वो रीम है। हाँ अब हमारे बहुत सारे मंत्र में ऑलरेडी रीम आता ही है। भैया, तुम लोग तो पता नहीं सो किससे मंत्र लेते हो शिवाली, सारे बीज मंत्र तुम लोग ऐसे ही जपते रहते हो बिना नहीं, यूज। अभी नहीं नहीं, इन जनरल मैं कह रही हूँ, बहुत सारे मंत्रों में रीम का मंत्र आता है, करेक्ट? नहीं, हिंदू मंत्रस में आता है कि जैन मंत्रस में आता है? जैन में भी आता है और हिंदू में भी आता है, दोनों में आता है। टेक्निकली किसी भी तरह के बीज मंत्र के पहले इनिशिएशन होना चाहिए। अभी जो आपने मुझे नवरात्रि के लिए कहा, तो हम्म। अगर चामुंडा जी का मंत्र जो हम कर रहे हैं हाँ उसमें हाँ। भी रीम आता है, बट उसका इनिशिएशन तो हमने किया ही नहीं कभी, राइट? कौन सा मंत्र कर रही हो तुम? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे को चूंकि बहुत ही ज्यादा जपा जाता है, तो कई बार इसको निर्वाण मंत्र कह के इसको थोड़ा सा अलग भी रखा जाता है, कि ठीक है नहीं इनिशिएशन हुआ तो हुआ, बट सम टाइम इन द लाइफ इनिशिएशन होना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी के गुरु जी ने उनको इनिशिएट किया था इसमें। माय पॉइंट इज कि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें रीम आता है, बट हाँ। देन in that case none of those mantras should be chanted just without the या initiation, right? या देखो, तुम लोग बहुत पूजा करते हो राइट, और बहुत मेहनत से करते हो, मैंने इतने सालों से, तुम्हें 2 साल से देख रही हूँ, सुबह उठ के शाम को बैठ के, मतलब जितनी तुमसे एफर्ट हो सकती है उतना तुम पूजा करती हो, करती ही रहती हो। क्या रिजल्ट उतना मिलता है? नहीं। नहीं मिलता ना। रिजल्ट नहीं हम्म। मिलता, इसलिए प्रोसेस, इसका मतलब तो यही हो गया ना, कहीं प्रोसेस में कमी है। शिवाली, मैंने कोई ऐसी पूजा नहीं की है, कोई ऐसा जाप नहीं किया है और मुझे इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले हो। हाँ, माँ को मुझे कुछ नहीं देना, डंडे लगाने में बात अलग है, वो भी चलता है साइड में, वो भी चलता रहता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने मुझे मेटलिस्टिक नहीं दिया होगा। हाँ, हम्म।
लेकिन उन्होंने मुझे उसका इक्विवेलेंट स्पिरिचुअल दे दिया है। Right. Hmm. तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। मेटलिस्टिक नहीं मिला। अब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कि भुवनेश्वरी ने मुझे ब्रह्मांड दे दिया, पर श्री यंत्रा दे दिया। कुछ तो मिलता है। Hmm. हाँ, ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, कुछ तो आपको दिखाई देता है कि आपकी पूजा, या कुछ भी नहीं मिला तो इस पूजा के बेस पे कोई नई पूजा करने की का ज्ञान मिलता है कि चलो ये बेस मेरा हो गया, अब हम इसके ऊपर ये नया, कोई नया आदमी आके कुछ नई चीज बता देता है कि हाँ, अच्छा ये वाला करके देखो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में और पूजा में जस्ट टाइम वेस्ट कर हो रहा है, तो ये टाइम वेस्ट के सिवा दूसरा है क्या? पर तो उसको प्रैक्टिकली सोचो ना। आप Yeah. हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, राइट? लॉजिक हमारा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अध्यात्म को लॉजिक के साथ रखो कि किया Hmm. फायदा क्या मिला उसका। या तो मन शांत हुआ, स्पिरिचुअली हाई गए, या तो हमारी जो मनोकामना थी वो पूरी हुई। कुछ तो मिलना चाहिए ना। अगर इतनी पूजा करने के बाद भी जीवन में कलेश मचा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे जीवन में कलेश नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, पर मैं अपने जीवन के क्लेश के बीच में स्तंभ की तरह खड़ी रहती हूँ। तूफान नाचता रहता है, मैं खड़ी रहती हूँ बीच में। तूफान के साथ नहीं नाचती मैं। बहुत होगा तो थोड़े दूर। हाँ, मतलब वो स्टेबिलिटी है कि Hmm. तूफान आया है, आने दो, आप खड़े हो बीच में, देख रहे हो कि तूफान आया हुआ है। आएगा, जीवन है तो चीजें होंगी, राइट? तो कुछ तो मिलना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ना, राइट? तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती हूँ कि इनिशिएशन हो जाना चाहिए। पता होना चाहिए कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या रास्ता है। हाँ, अब कृष्ण ही, लाइक, मोस्ट लविंग गॉड, राइट? उनसे ज़्यादा लविंग कौन हो सकता है कृष्ण से ज़्यादा? कृष्ण का रास्ता क्या होता है? हर चीज़ को छीन लेंगे आपसे। उनको हरि कहा ही जाता है, जो सब ले लेते हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा होगा जीवन में उसको ले लेंगे वो, पर वो काली माँ की तरह डंडे मार के नहीं लेंगे, ये बहुत प्यार से ले लेंगे। और अगर बहुत ही लो ग्रेड के डेटीज या गुरुज की पूजा करके सिर्फ इच्छा पूर्ति करनी है कि मैं इतना कर लिया, मुझे इतने पैसे मिल जाए, मेरी ये इच्छा, तो वो, उससे भी कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आपको अभी जो जरूरत है वो आपकी हो गई ना, स्पिरिचुअली ही हाई रहोगे और ना ही वो पैसा ही टिकेगा आपके पास। भैरवी माता का छोटा ही सा बोलूंगी। आई थिंक मैंने सोचा था तो उनका भी बोल ही देते हैं। मैं सबसे पहले एकदम सच बात बोलूंगी, मैंने भैरवी माता की कभी कोई साधना नहीं की है। मैंने उनका कोई मंत्र जाप नहीं किया है, तो मुझे उनका पर्सनल उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है जैसे भुवनेश्वरी, मातंगी और सब देवियों के बारे में है। मैं शायद भैरवी माता ने अभी तक मुझसे अपनी साधना करवाई नहीं है। जब वो चाहेंगी तो मैं डेफिनेटली करूंगी। और अब भैरवी माता को देखते हैं, वेरी फियर्स, बहुत ही ज्यादा फियर्स एनर्जी है। मतलब काली माता की तरह है कि आएंगी तो सब चीज ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब भैरव की शक्ति जो है। और भैरवी के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो भी भैरवी के साधक होते हैं, शी कंट्रोल्स द एजिंग। तो कई उनकी साधना ऐसी होंगी जिससे आप बहुत एजेड दिखोगे, और कई उनकी साधना ऐसी होती हैं जिससे कि आप जो हैं वो चिर यवन हो जाते हो, मतलब आप कभी बुढ़े ही नहीं होते हो। तंत्रा में जो भी तांत्रिक औरतें होती हैं उनको भैरवी कहा जाता है। उनका डिस्क्रिप्शन भैरवी के नाम से आता है, उनको भैरवी कहा जाता है। वेरी फियर्स एनर्जी। भैरवी भी कहते हैं, त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी हम कर रहे थे, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी में क्या था कि वो सब कुछ देती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं, धन संपत्ति सब कुछ देती हैं। त्रिपुर भैरवी क्या करती हैं, अगर शरीर में उनको देखेंगे तो जहाँ से ईड़ा, पिंगला और तीन नाड़ियां होती है ना, जहाँ से वो तीन नाड़ियां फोक करती हैं, वहां से इनकी एनर्जी चलती है। तो आपकी साधना को कंप्लीट कराने वाली
भैरवी होती है। अगर इस तरीके से देखें कि साधना को कंप्लीट कराने वाली भैरवी होती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने कभी भैरवी की साधना नहीं की। क्योंकि कई बार हुआ है कि पूजा करते वक्त हाथ पैर दुखे हैं और उस दर्द को बर्दाश्त करके पूजा की है। कई बार नींद आ रही थी लेकिन तब भी सुबह उठ के पूजा की है। कई बार आलस से लग रहा था, उस आलस के पार जाके पूजा की है। कई बार बहुत सारा कुछ हो रहा था मन में और शरीर में, मन दुखी था, पूजा करने का मन नहीं था, तब भी पूजा की है। जितनी बार आप अपने शरीर से, अपने आप से लड़ के पूजा करते हो, वो भैरवी की साधना हो जाती है। तो मैंने मंत्रा चैंटिंग नहीं किया है, पर इस तरीके से तो काफी किया है। इस तरह तो हमने भी किया है। हाँ, तो किया है। मंत्र नहीं तो नहीं किया है, लेकिन हाँ लाइव भर हम सुबह उठ करके पूजा करते रहे हैं। हाँ हाँ, जहां आप अपनी सुविधाओं से, अपने शरीर और अपने मन से लड़ के पूजा करते हो, तो इनकी शक्ति क्या अभी हो भी गई? करते ही हैं। हाँ, इनकी शक्ति क्या हो गई? इनकी शक्ति वो हो गई जो कुंडलिनी को ऊपर ले जाने में सहायक होती है, जो कुंडलिनी की शक्ति को ऊपर लेके जाती है। कुंडलिनी की शक्ति ऊपर कैसे जाती है? साधना से जाती है। सधेंगे तो जाएगा ऊपर, नहीं सधेंगे तो नहीं जाएगा। कांस्टेंट साधना से होती है, कांस्टेंट साधना से होती है। तो इस तरीके से देखो तो जो लोग भी अपने शरीर और मन के का विरोध करके पूजा कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, वो सारे के सारे भैरवी माता का ध्यान करते हैं। वो सारे के सारे भैरवी माता की पूजा करते हैं। और भैरव के साथ हैं तो फियर्स भी हैं, भैरव के साथ भी हैं तो क्रोध भी है बहुत ज्यादा। और इनके लिए भी ये कहा गया है कि बिना मतलब में इनका भी नहीं करना चाहिए। इनिशिएट होइए तब करिए। अभी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट आई आई विल लव टू से दैट। सो 64 योगिनियों की बात करते हैं, तो उसी में जो भैरवी जो होती हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे द कमांडर ऑफ द 64 योगिनी की जो कमांडर हैं वो ये हैं। और अगेन ये भी जो रहती हैं, कहाँ रहती हैं? शमशान ग्राउंड में रहती हैं। शमशान के जहाँ होता है वहाँ रहती हैं। इसीलिए देखो मातंगी की, भैरवी की, इन सब की घर में मूर्ति वूर्ति नहीं जल्दी रखी जाती है। इनके बहुत मंदिर नहीं होते हैं, बहुत रेयर कहीं मंदिर होता है, रेयर इनका होता है। इसलिए क्यों इसलिए किया जाता है कि दे लिव इन शमशान ना, ये रहती शमशान में है, तो आपका जीवन भी शमशान बनाने लगेंगी। जीवन का शमशान बनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये होता है कि आप में उतनी कैपेसिटी तो हो कि आप सब कुछ त्याग कर सको, सन्यासी का जीवन आप जी सको। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझ समझ के, ध्यान से देख के, पढ़ के, तब अभी भी मैं इन पे कर ही रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं इनके बारे में सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। आपने जो बोला ना, उठ के हम्म, पूजा कर लेते हैं हम लोग, बहुत बार होता है कि नहीं करना लेकिन कर लेते हैं इनकी कर इनकी लेते कृपा हैं, से। right? हाँ हाँ, तो राग मतलब रागास में राग भैरवी को क्वीन ऑफ रागास मानते हैं। क्वीन ऑफ और रागास उसका माना गया है। टाइमिंग प्रातः काल है। तो जो हाँ हाँ। हमारे मन में भक्ति भाव आता है ना, प्योर डिवोशन, तो ये हम्म। इनकी कृपा रहती है आने डेफिनेटली की। इनकी कृपा से आता है। मैं जब यही मैं सोच रही थी कि मैं भुवनेश्वरी और मातंगी पे तो मैं बहुत बोल सकती हूँ, भैरवी पे क्या बोलूँगी, मैंने तो कभी पूजा ही नहीं की है। तब मुझे लगा कि नहीं, जितनी तब मैंने पढ़ा, किसी से बात की तो समझ में आया कि नहीं, जितनी बार आप उठते हो, जितनी बार अपने शरीर के विरुद्ध जाके साधना करते हो, वो भैरवी का ही होता है। इट्स हर ग्रेस। शायद फिर मैं तो रोज ही करती हूँ सभी लोगों की जैसे। हाँ, हम लोग सब लोग ही रोज करते हैं ना। किसको मन करता है कि इंस्टाग्राम छोड़ के पूजा करो, राइट? लेकिन फोन रखते हैं ना नीचे पूजा करने के लिए। दैट इज द बिगेस्ट साधना, और क्या चाहिए? सो हम सब भैरवी माता की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। या फोन ही नहीं रखते हैं, सब अपने जिंदगी का सारा काम एक तरफ रख करके पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते हैं, हाँ। तो बहुत रेयर टेम्पल्स होते हैं लोगों के, बहुत रेयर इनकी पूजा होती है।
क्योंकि मतलब उनको खुश करना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, इसीलिए तो। लेकिन माता भैरवी जो है वो काली माता की तरफ फियर्स होती है, बहुत ज्यादा फियर्स है। और तुम लोग देखो ना अपने बॉडी में, लड़ते हो तभी खड़े होते हो ना पूजा करने के लिए, गिव अप मार दो तो वापस सो जाएंगे। तो उनकी दया इतनी सुंदर होती है। हमको नहीं लगता है कभी हम्म, कि हमने जीवन भर 50-60 साल से, शादी हम्म, के पहले से, कभी हम्म। हमने सुबह सोना जाना होगा। बीमारी वामारी हुई होगी तो बात दूसरी है, लेकिन वैसे हम तो नहीं जानते कि हम सुबह को सोए होंगे। हाँ, नहीं नहीं, सोना भी नहीं चाहिए, सूर्योदय के साथ उठ जाना चाहिए। चलो, आई थिंक इनफ हो गया। किसी का कोई उठने क्वेश्चन के होगा? बाद तो सारा काम यही होता है, नहाना और पूजा करने जाना। हाँ, तो नेक्स्ट वीक फिर देखते हैं, अगर इसमें से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट वीक हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं। लाइक हम लोग सब सीख रहे हैं, तो इट्स गुड कि सीखने के प्रोसेस में